हाय फ्रेंड्स, जय शिवा जोहार। मैं आप लोगों का दोस्त गोंडवाना गीत गायक रामराज सिंह वरकेरा अपने गोंडवाना यूट्यूब चैनल गोंडवाना हीरो फिल्म प्रोडक्शन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मेरे वीडियो को देखकर आप बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देते हो। मैं पिछली बार आप लोगों को दादाजी की साथ चलकर मैं अपनी कुछ क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताया था, जिसमें एक ज़मीन के बारे में जिक्र किया था कि मैं गांव से 5 किलोमीटर जंगल के अंदर खेती करता हूं। वो यही ज़मीन है, देख लीजिए। ये है दादाजी की उपलब्धि। ये दूर दूर तक गांव का कोई अता पता नहीं दिखेगा आपको। देख लीजिए, पहाड़ ही पहाड़। इधर में भी बड़ा पहाड़ है और इधर में भी देखिए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। क्या सुंदर नज़ारा है। यही है मेरा 25 एकड़ ज़मीन में मैं काबिज किया हूँ। ये है दादाजी की उपलब्धि। इधर अपना गांव पड़ता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके उस पार हम लोग का गांव है। और ये पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़, यही पहाड़ के नीचे से हम लोग का नहर ऐसे आता है और ये हमारे खेत तक आता है। इसमें इस साल हमने सरसों की खेती की थी, जो अच्छे से पैदावार हुआ है। ये अपना धान वाला एरिया है, यहाँ धान लगता है। यहाँ अभी भी देखेंगे तो अब पानी है। यहाँ हम चाहें तो गर्मी में भी खेती कर सकते हैं और हमारा नहर तो चलता ही रहता है 24 घंटे। ये है दादा हीरा सिंह मरकाम की उपलब्धि। दादाजी ने संगठन बनाया, संगठित होकर लोगों ने जिसने जितना उनको जाना, जिसने जितना माना, उनके बताए हुए रास्तों को फॉलो किया, वो उतना ही बेहतर काम कर रहा है। दादाजी का कहना था, झूठ, लूट और घूस, इन 3 चीज़ों से नफरत था और इनमें जो आ गया वो पानी की तरह बह गया। और जो उनके विचारों को लेके चल रहा है, वो अभी भी उसी चट्टान की तरह खड़ा है। सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप जो फ्री में राशन दे रहे हो, फ्री में आदिवासियों के नाम से बहुत सारा जो प्रोपोगंडा योजना आप चलाए हो, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ अपना जल, जंगल, ज़मीन पर मालिकाना हक। ये तब ही मुमकिन हो सकेगा जब हम सारे आदिवासी 85% माइनॉरिटी के लोग एक होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। तब हम आदिवासी हैं, आदिकाल से रहते आ रहे हैं और आप हमें हमारे ज़मीन से ही बेदखल करना चाहते हो। क्यों? क्या चाहिए हमें? विद्रोही बनना कोई गुनाह नहीं है, बागी होना कोई गुनाह नहीं है। अगर आपका ज़मीन, जायदाद, इज्जत, अस्मत कोई लूटने की कोशिश कर रहा है, तो आप आवाज़ उठाइए, विद्रोह कीजिए, विरोध कीजिए। कायर वो लोग हैं जो सब कुछ लूटते हुए भी मूक दर्शक बनकर चुपचाप देखते रहते हैं। हम आदिवासी गोंडवाना के लोग हैं जनाब। हमारे खून में पैदाइशी विद्रोही है। हमारे पुरखों ने जल, जंगल, ज़मीन के लिए हक, अपने हक अधिकार के लिए लड़ा है और हम भी लड़ते रहेंगे। इसीलिए तो हम सरकार को पसंद नहीं है। सरकार हमें मारना चाहती है, नक्सल के नाम पर, माओवादी के नाम पर। आखिर क्यों? सरकार की नज़र हमारे इन तमाम पहाड़ों पे, जंगलों पे
जो खनिज संपदा है उस पे है। सरकार कहती है जंगल मत काटो, पेड़ लगाओ, बारिश नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और सरकार जब काट कर ले जाती है तो तमाम बारिश होता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। सरकार ऐसा क्यों करती है? हमारे पुरखों ने आदिकाल से विद्रोह करते आया है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मुग़ल हो, चाहे कोई हो, उनके खिलाफ उन्होंने हमेशा से ही आया है, विद्रोह किया है। तो हम, ये जाहिर सी बात है कि हम भी आवाज़ उठाएंगे और विद्रोह करेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचारधारा को फॉलो कीजिए। दादाजी का सपना था गांव गणराज्य, हमारी सरकार गांव की सरकार होगी और गांव में ही सारा कुछ न्याय व्यवस्था स्थापित रहेगा। एक बार उनने अपने विधायकी के ज़माने में, कांग्रेस से शायद विधायक थे, उनने कहा था चल कलेक्टर गांव चल, गांव में चल के काम कर। अगर सारे अधिकारी कर्मचारी गांव में ही काम करने लगे तो क्यों ना स्वर्ग बन जाएगा गांव। गांव का झगड़ा गांव में पटाओ, हम थाने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस विचारधारा के थे दादा हीरा सिंह मरकाम जी। दादाजी बिल्कुल झूठ, लूट और घूस से नफरत करते थे, जो आज के परिवेश में काफ़ी सर चढ़कर बोल रहा है। इन्हीं में से कुछ हमारे बीच के लोग भी हैं जो अक्सर दादाजी की विचारधारा में घुसकर हम लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं। उन लोगों से हमें बच के रहना है और अपने आंदोलन को सुचारू रूप से जारी रखना है। अगर हम टूट फूट कर रहेंगे तो हमें ये लोग लूटते रहेंगे और हम बर्बाद होते रहेंगे। हमारे पुरखों ने मुग़लों से नहीं हारा, अंग्रेज़ों से नहीं हारा, स्वतंत्र जंगल की ओर अपना विस्तार किया, राज्य स्थापित किया और आज़ादी तक हमारे राजा महाराजा लोग जब राजपाट करते रहे तब हम कैसे गुलाम हुए। हम गुलाम नहीं थे दोस्त, हम गुलाम नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो हमारे ही लोग कुछ सरकार के साथ मिलकर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। हमारे सामने जो भयावह स्थिति है उसको हम लोग कैसे सोल्व किया जाए। जब आदिवासी भाई एक होकर एक मंच पे नहीं आएंगे, सारे आदिवासी एक मंच पर नहीं आएंगे, एक बनो नेक बनो की विचारधारा पे जब नहीं चलेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही अन्याय अत्याचार होता रहेगा और हम एक एक आदिवासी मरते रहेंगे। अरे हमारे पुरखों में राजा महाराजा का खून था, उन्हीं के संतान हैं हम, उन्हीं के वंशज हैं। हम क्यों कायर रहेंगे भाई। आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, बोलो, करो। तमाम पार्टियां बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो जनाब, किसी और को नहीं। मैं अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी विचारधारा को सुनिए, सुनने के बाद दिन में अगर आपको फुर्सत नहीं मिलता है तो रात में जब सोते वक्त है ये विचार हमारे लिए कैसा है। अगर आपको विचार जचता है तब आप उसको फॉलो कीजिए। और हमने कह दिया कि ये लकड़ी नहीं है, मान लीजिए ये लकड़ी नहीं है,
ये पत्थर है, और आप भी पत्थर मानने लगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि लकड़ी को पत्थर मत मानिए। आप पहले विचार कीजिए, मन में विचार कीजिए कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इसके बाद उसके लाइन में आइए। हमारे आदिवासी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टोना भूत के चक्कर में बहुत सारे, कोई ईसाई बन रहा है तो कोई मुस्लिम बन रहा है। बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो अलग अलग धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में किस चीज़ की कमी है। हमारी पार्टी है, गोत्र व्यवस्था अच्छा है, हमारे रीति नीति अच्छे हैं, हमारी संस्कृति अच्छी है, हमारी धर्म अच्छी है, तो फिर हम दूसरे की तरफ क्यों जाएं जूठा पत्तल चाटने के लिए। जूठा पत्तल मत चाटिए, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। भयानक स्थिति आएगी और आप न घर के रहोगे न घाट के। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक हो जाइए, एक मंच पे आइए, एक विचार दीजिए, एक पार्टी का निर्माण कीजिए और सरकार बनाइए। ये जो बागड़ बिल्ला लोग हैं, ये तो फूट डालेंगे, राजनीति करेंगे आपको लूटने के लिए। आप उनके झांसे में आकर आपका ये भगवान है, ये देवता है, आप ये हो, वो हो, फलाना ढिमका हो। अरे आप अपने रूढ़ी प्रथा को मानिए, अपने आदिवासियत को मानिए। आपका पुरखा का जो संपत्ति है, जल है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, झरने हैं, पेड़ हैं, जीव हैं, जंतु हैं, देवी है, देवता है, खेत है, खार है, इन सबको आप मानिए, ये आपके हैं। आप लोग दूसरे का कल्चर अपनाओगे तो लात तो खाना पड़ेगा ना। एक दिन ऐसा दिन आएगा ना, आप आदिवासी ही नहीं रहोगे। सरकार आदिवासियों को खत्म करने का उपाय बना रही है। उनके कल्चर पे जाओगे, उनके देवी देवताओं को मानोगे, उनके रहन सहन के साथ चलोगे, तब तुम कैसे आदिवासी हो। संविधान कहता है अपने कल्चर, अपने पहनावा, अपने रीति नीति को मत छोड़िए, तब तो आप आदिवासी हो। अगर आप बाहरी परिवेश में आकर फैशन के बाज़ार में घुसकर ये मेरा देवता अच्छा नहीं है, वो देवता ठीक है, ये पहनावा ठीक नहीं है, ये जोकर जैसे लगता है, जब खुद अपने पहनावे से, अपने धर्म से आपको नफरत है, अपने जाति से आपको नफरत है, तो जाहिर सी बात है कि आपको लूटने वाला कोई तो रहेगा, लूटबे करेगा। आप अपने को लुटवाइए मत, अभी भी समय है, वक्त है। आप बनवासी नहीं हो, आदिवासी हो। सरकार आपको बनवासी कहती है, लेकिन आप बनवासी नहीं, आदिवासी हो। वनवासी का मतलब तो ये हुआ कि वन में निवास करने वाला। हम तो आदिवासी हैं, आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं। 2 साल 4 साल के लिए आप वन में जाओगे, निवास करो, आपको वनवासी कहेंगे। हम तो आदिकाल से निवास करते हुए आ रहे हैं, तो फिर हम वनवासी कैसे हुए। छोटी छोटी समस्या, तमाम समस्याएं हैं, इन सबको लेकर आप लोग एकजुट बनाइए, आंदोलन कीजिए, अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए। सरकार झुकेगी। सरकार झुकती है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग अमल कीजिए मेरे बातों पर, सुनिए, गुनिए, इसके बाद चुनिए। इसी बातों के साथ जय सेवा, जय जोहार, जय गुणवाना, जय आदिवासी।